नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य में डुबकी लगाने वाले हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। बात हो रही है भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर बसे एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी नगर की, द्वारका। ये शहर सिर्फ एक आम तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुरातात्विक अजूबा है जिसका आधा सच जमीन पर है और आधा अरब सागर की गहराइयों में। तो आज हम उपलब्ध सबूतों, पानी के नीचे मिले खंडहरों और उन पर चल रही वैज्ञानिक बहसों को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक पौराणिक राजधानी का इतिहास, जलमग्न होने का रहस्य, 2005 का नौसेना अभियान, पानी के नीचे मिले साक्ष्य और आखिर में ये आज भी एक अनसुलझी पहेली क्यों है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक पौराणिक राजधानी। हमारी मान्यताओं के अनुसार मथुरा से पलायन के बाद श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को लाकर इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। आपको पता है, इस शहर का एक बहुत ही प्राचीन नाम कुशस्थली भी था। कहा जाता है कि महाराजा रैवतक ने समुद्र में कुश नाम की घास बिछाकर एक बड़ा यज्ञ किया था और वहीं से इसका ये नाम पड़ा। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ग्रंथों के अनुसार ये शहर उस जमीन पर बना था जिसे सीधे समुद्र से हासिल किया गया था, यानी समंदर को पीछे धकेलकर बसाई गई एक विशाल नगरी। सोचिए, ये अपने आप में कितना अद्भुत लगता है। इस प्राचीन शहर का आर्किटेक्चर कितना शानदार रहा होगा, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए। जहां कभी भगवान कृष्ण का निजी महल हरिगृह हुआ करता था, वहां आज का द्वारकाधीश मंदिर पूरे 72 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पुरातात्विक खोजें बताती हैं कि 2000 से 2200 साल पुराना और 235 मीटर ऊंचा चूना पत्थर का यह ढांचा प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है जो आज भी शान से खड़ा है। अब आते हैं कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, इसके जलमग्न होने का रहस्य। आखिर इतना बड़ा और समृद्ध शहर अचानक नष्ट कैसे हो गया? मान्यताएं कहती हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह पूरी नगरी अचानक समुद्र में डूब गई। जो जमीन समंदर से ली गई थी, समंदर ने उसे वापस ले लिया। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह भयंकर त्रासदी हुई कैसे? क्या कोई विशाल सुनामी आई थी जिसने इसे निगल लिया, या किसी शक्तिशाली समुद्री तूफान ने इसे उजाड़ दिया? क्या यह महज एक मिथक है या एक ऐतिहासिक सच्चाई? इन्हीं सवालों ने दर्शकों तक, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को बेचैन रखा। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है आधुनिक विज्ञान की। 2005 का नौसेना अभियान। दरअसल इस पौराणिक रहस्य को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने के लिए 2005 में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया। शोधकर्ताओं ने अरब सागर की गहराइयों को किसी विशाल पुरातात्विक क्राइम सीन की तरह ट्रीट किया, जहां से उन्हें सच को सतह पर लाना था। और इस अभियान की सबसे खास बात यह थी कि हमारी भारतीय नौसेना ने खुद आगे आकर इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। नौसेना के गोताखोरों और उनके मॉडर्न उपकरणों के बिना इतने गहरे और खतरनाक पानी में वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग करना लगभग नामुमकिन था। यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि विज्ञान और इतिहास का एक जबरदस्त संगम था। अब सबसे बड़ा सवाल, गोताखोरों को पानी के नीचे आखिर मिला क्या? चलिए इन सबूतों को देखते हैं। जब गोताखोर उस घुप अंधेरे समंदर के तल में उतरे तो उनके सामने जो आया वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। उन्हें समंदर के तल में वास्तुकला के प्राचीन अवशेष मिले। और सबसे बड़ा क्लू क्या था? वहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कटे छटे और शेप किए हुए पत्थर मौजूद थे। अब देखिए, पानी के बहाव या प्राकृतिक रूप से पत्थरों में कभी परफेक्ट राइट एंगल्स नहीं बनते, ये तो हम सब जानते हैं। इन पत्थरों की बनावट ने ही समुद्री पुरातत्वविदों के बीच हलचल मचा दी, क्योंकि ये इस बात का एकदम साफ संकेत था कि वहां किसी जमाने में एक प्रॉपर मानव निर्मित ढांचा जरूर था। और ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर हम ठोस वैज्ञानिक सबूतों की बात करें तो रिसर्चर्स ने समंदर के तल से करीब 200 फिजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, पूरे 200। जब इन कलाकृतियों और पत्थरों को सतह पर लाकर लैब में इनका परीक्षण किया गया तो ये पूरी तरह साबित हो गया कि समुद्र के नीचे ऐतिहासिक महत्व की एक बहुत बड़ी बस्ती छिपी है। विज्ञान कहानियों पर नहीं, डेटा पर काम करता है, और इन 200 नमूनों ने उस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलना शुरू कर दिया। लेकिन इतने सबूतों के बावजूद ये आज भी एक अनसुलझी पहेली क्यों है? देखिए, इतने गहन शोध के बाद भी इतिहास और विज्ञान किसी एक फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। आज एक तरफ हमारे वो प्राचीन ग्रंथ हैं जो एक भव्य राजधानी के निर्माण और उसके डूबने की कहानी बयां करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान है जिसके पास कटे हुए पत्थरों और मानव निर्मित ढांचे के 200 से ज्यादा प्रमाणिक नमूने हैं। ये बात तो 100% प्रमाणित हो चुकी है कि वहां कोई बस्ती बसाई गई थी और वो डूब भी गई। लेकिन असली बहस अभी जारी है
क्या यह वास्तव में वही पौराणिक द्वारका है या कोई और अज्ञात प्राचीन सभ्यता? इस पर अंतिम मोहर लगना भी बाकी है। और इसीलिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने के लिए आज भी आधुनिक उपकरणों और स्कूबा डाइविंग का काम लगातार जारी है। हर एक गोता सतह पर एक नया सुराग ला सकता है। अब जरा सोचिए, अरब सागर के उस अंधेरे तल में इतिहास के न जाने ऐसे कितने और अध्याय छिपे होंगे जो बाहर आकर हमारी वर्तमान समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। तथ्यों और विज्ञान की गहराइयों को यूं ही समझते रहने के लिए जुड़े रहें।